अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दूर हो जाओ करिश्मा। How dare you, Arnab? How dare you? Because of you करिश्मा। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, मैं पहले वाला अर्नब नहीं रहा हूँ। शादी हो चुकी है मेरी, ये सब नहीं कर सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। Oh please, Arnab. तुम एक हिंदुस्तानी मर्द हो जो कभी भी नहीं सुधर सकते। तो प्लीज मेरे सामने ना ये ड्रामा मत करो। गलत फहमी है तुम्हारी। हिंदुस्तान में ना आज भी ऐसे कई सारे मर्द हैं जो अपनी बीवी के साथ बेईमानी करना पसंद नहीं करते हैं, और उनमें से एक तुम्हारे सामने खड़ा है। और ये जो तुम्हारा दो हंसों का जोड़ा वाली जो फीलिंग्स है ना, ये हम दोनों के बीच में पैदा नहीं हो सकती है। और इस चीज को जितना तुम अपनी दिमाग में जल्दी डाल लोगी ना, उतना तुम्हारे लिए सही होगा। अर्नब, अर्नब मेरी बात सुनो अर्नब। करिश्मा तुम लाख कोशिशें कर लो, मैं पल्लवी को धोखा नहीं दूंगा, वो भी नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं दूंगा। अरे वाह करिश्मा, कैमरा लेके आई हो। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। तुमने ना आज साबित कर दिया कि मैं गलत था। मैं तुम्हें जितना गिरा हुआ समझता था ना, तुम तो उससे कहीं ज्यादा गिरी हुई हो। पर थैंक यू मुझे ये देने के लिए। और तुमने आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत की ना जो तुमने अभी की है, तो ये रिकॉर्डिंग सीधा पुलिस के पास जाएगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। हाँ? अर्नब, अर्नब मेरी बात सुनो अर्नब। अर्नब जी का इंटरव्यू होने जा रहा था फोन पर, लेकिन वो फोन हमने उठा लिया और अंग्रेजी ना आने के चलते ने कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और सब गड़बड़ हो गया। I know Arnab Shastri. Arnab Shastri is a very large, forgetful person. अर्नब जी हमारे पति हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कह रहे। वाकई में उन्होंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की और वो इस जॉब के लायक भी है। इसलिए हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, बस उन्हें एक मौका और दे दीजिए। एक बार उनका इंटरव्यू वापस ले लीजिए प्लीज। अरे आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। देखिए आई एम सो सॉरी। मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाय द वे मेरी गाड़ी आ गई, आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? थैंक यू, हम चले जाएंगे। ओके। शास्त्री जी, वो तो आपकी बहुरानी है ना? शास्त्री खानदान की बहू बीच सड़क पे रिक्शा चला रही थी, किसी गैर मर्द से बात कर रही थी। काहे? अगर तुम्हारी सास घर में नहीं है तो घर संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं जेठानी जी। तुम्हारी देवरानी तुम्हें बिना बताए घर से बाहर चली गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। सो रही थी क्या? पापा जी, भाभी ने हमें मना किया था। हम खुद अपनी मर्जी से घर से बाहर गए थे। अपनी मर्जी से?
अरे जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए तुम्हें इस घर में, और अपनी मर्जी चलाओगी तुम। और किससे मिलने गई थी हैं? और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम्हें घर की दहलीज लांघनी पड़ी, वो भी अकेले? बोलो। हम अर्नव जी की जॉब के बारे में बात करने गए थे। हमें पता चला उनके बॉस यही जौनपुर में आए हुए हैं, तो हम उनसे मिलने उनके होटल गए थे। उन्हें बहुत जल्द कहीं पहुंचना था और उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया था, तो हमने रिक्शा। अकल फिर गई है का तुमरी? रिक्शा चलाई? पुरुषोत्तम, इस बिचारी ने जो कुछ भी किया तुम्हारे बेटे और अपनी पति के भलाई के लिए किया। हमें नहीं लगता कि इसने कुछ गलत किया है। अरे बंबई की नौकरी है दाई माँ, बंबई की। अर्नव के इंटरव्यू का चांस एक बार हाथ से गया तो गया। और आपको क्या लगता है जौनपुर की आम सी गुमनाम सी लड़की के कहने पे उसे दोबारा चांस मिल जाएगा? असंभव। मुझे वाकई में इंटरव्यू का चांस फिर से मिला है पापा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ पापा। अभी मुझे उस कंपनी से कॉल आया था और उन लोगों ने मुझे बताया कि किसी के रेफरेंस के चलते वो लोग स्पेशली मेरे लिए इंटरव्यू का वो राउंड फिर से लेंगे। और अब यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला है कि ये जो चांस मुझे दोबारा मिला है वो पल्लवी की वजह से मिला है। अच्छा लगा मुझे ये जान के कि तुमने अपनी गलती का भुगतान किया। कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी मेरा गुस्सा सिर्फ थोड़ा सा कम हुआ है, पूरा खत्म नहीं हुआ। अर्नव जी, इसके बदले में हमें कुछ नहीं भी मिलेगा तब भी चलेगा, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया ना वो आपको आपके सपने, आपका भविष्य और आपकी नौकरी वापस दिलवाने के लिए किया। आपको ये सब मिल गया ना, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। और रही बात आपके गुस्से की, तो गलती से ही सही लेकिन गलती तो हुई है हमसे, और हम आपसे तब तक माफी मांगते रहेंगे जब तक आप खुद दिल से हमें माफ नहीं कर देते। हमका यकीन नहीं हो रहा है अपने कानों पे। कांग्रेचुलेशंस छोटे मामा जी, आपको आपकी जॉब वापस मिल गई। थैंक यू। मम्मी जी, आपको क्या हो गया? आपकी हालत देखिए। रुको।
दामाद जी ने माफ कर दिया। बबली देवी जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। तुम्हें दामाद जी ने माफ किया, हाँ या नहीं? नहीं। का? देखिए ईमा, हमारी कौनो गलती नहीं है। हमने सारे तरीके अपनाए, सारे हथकंडे आजमाए भी। यहाँ तक कि हमने उनके लिए जोर जोर से गाने भी गाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उनका दिल ना ही बसी जाए, बात से हम लौट आए। खबरदार जो पानी को हाथ भी लगाया तो। पापा कम से कम मम्मी को पानी तो पीने बीच दीजिए। में मत बोलो। तुम्हारी पत्नी के मामले में बीच में बोले तो शायद एक बार फिर भी सुन ले, लेकिन अगर हमारी पत्नी के मामले में बीच में बोले तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। क्या कहा था हमने? हमने कहा था जब तक दामाद जी माफ न कर दे तुम वहां से हिलोगी नहीं। कहा था कि नहीं? तो फिर तुम हिली कैसे वहां से? मम्मी सुनिए तो। आना कि हमसे भूल हो गया, इतनी सजा काहे दे रहे हो? अपनी कही हुई बात हमने आज तक खाली नहीं जाने दी, तो आज कैसे खाली जाने दें? जाइए पहले दामाद जी से माफी मांग कर लाइए, उसके बाद इस घर में घुस पाएंगी आप, वरना अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगी। हमारी बात तो सुनिए श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। वजह चाहे जो भी हो पापा, आप मेरी माँ के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। तुम्हारी अम्मा होने से पहले वो हमारी पत्नी हैं, और अपनी पत्नी के साथ हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं तुम मत सिखाओ हमें। लेकिन पापा आप आए हाय, घर के प्रधान को अपने ही घर के दरबार बना दिए हैं श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। अगर चौधराइन मिश्राइन या पंडिताइन ने हमका देख लिया तो जितनी भी इज्जत कमाए हैं ना हम 2 ही मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। तो काम करते हैं, घूंघट जो है ओढ़ लेते ताकि कोई पहचान न पाए। लेकिन ऐसे कैसे नहीं पहचानेगा? अरे पूरा जौनपुर जानता है हम श्रीमती बबली देवी शास्त्री है। वो प्रसिद्ध होने के वो नुकसान भी तो है ना। लेकिन ऐसे घर के बाहर खड़े रहेंगे हम तो ये लोग कहाँ सोचेंगे? हाँ, हम क्या करें? क्या सोचेंगे लोग? हाँ, जो कर सकती हो वो करो पल्लवी, लेकिन बहुत दिनों तक तुम अर्नव को मेरे चुंगल से नहीं बचा पाओगी। थैंक यू रोहित, जो तुमने मेरे कहने पर अर्नव को रीयूनियन में आने के लिए इतना फोर्स किया।
इस बार रीयूनियन में सच में बहुत मजा आएगा। चल शिवा, देर हो रही है। आइए भाई साहब। जिनके लिए हमारे दिल में इतना प्यार है, उन्हीं के दिल में हमारे लिए इतनी नाराजगी जो दूर होने का नाम भी नहीं ले रही है। हम क्या करें भोले बाबा, क्या करें हम? और का आपके मन की मलिनता को देखते हुए ना हमको पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन आपके बुरे दिन जरूर आएंगे। हाँ लेकिन इतने बुरे दिन आएंगे और इतनी जल्दी आएंगे ये नहीं सोचा था। और देखो अपने ही घर के बाद कचरे के डिब्बे की तरह रखती गई। बोली तुम हमका डिब्बा कचरे का, सही बोल रहे हैं ना हम? एक तो बात अच्छे से समझ लेना कजी, मजाक का समय नहीं है। हमारा दिमाग जो है एकदम खराब है। हाँ तो मुंह बंद रखो, यहाँ से चलती बनो, वरना 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 का वरना वरना का हाँ तुमका वरना ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। वैसे भी ना हम नया चप्पल लेने का सोच ही रहे और तुमने हमको सैंडल दे दिए। काम करो तुम ना हमारी पहन लो, का है ना कि तुम्हारी हालत पे ना ये ज्यादा जचेगी। हाँ कजरी, तुम हमारी संडल पहनी हो ना, हाँ? हम तुमका श्राप देते हैं। देखना तुम्हारी टांगे टूट जाएगी, नासपति कहीं की। श्राप हमको? हाँ, श्राप तो तुमको लगा है बबली देवी जी। अरे किसी और की बेटी को अपने घर की बहुरानी बनाकर लाई थी ना, ताकि नौकरानी बना सको, और आज खुद ही नौकरानी बन के पड़ी हुई हो इस हालत में। आई बड़ी हाय, कहीं हमका हृदय घात ना हो जाए। जीजा जी, मैं इतनी देर से आपसे इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ और आप है कि मेरे इंसल्ट किए जा रहे हैं। आप भूल गए हैं क्या? आप हमारे घर के सिर्फ दामाद हैं, भगवान नहीं है। भगवान तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए किसी भगवान से कम भी नहीं, क्योंकि अगर कम होते तो तुम्हारे मम्मी पापा बाहर खड़े होकर हमारी तपस्या ना करके जाते। अरे बेवकूफी थी उनकी, और सिर्फ उनकी क्या, हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम ही यही है। अपने दामाद को ना सर पर बिठा के घुमाते हैं। पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आता कि जिस इंसान के पांव जमीन से उठ जाते हैं ना, उसका दिमाग भी अपनी जगह से हिल जाता है, जैसे आपका हिल गया है। पापा से चुप करे, तब बड़ा खतरा उठा के अपने हाथों से तुम्हारे लिए शरबत बना के लाया, तुम हम भी में गुस्सा रही हो। शरबत लाई हो हमरे लिए? शुक्रिया 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 शुक्रिया। अभी याद आई तुमका अपनी अम्मा की? शरबत पीना है कि नहीं? रुको, आराम से मम्मी कहाँ कर रही हो? आप कैसे कहें अपने मुंह से? हम शाश्वत जी को 10 की जगह 15 तोले की चेन देने का कहा होता ना, तो ये सब कभी नहीं होता तुम्हारे साथ। मम्मी, अपनी बहन के पति को उसी के घर में इतनी बुरी तरीके से बात कर रहे हो तुम? क्या यही संस्कार दिए बबली और पुरुषोत्तम जी ने तुम्हें? आप गलत समझ रही आंटी के, मेरे भाई साहब को कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने जो समझा और सुना ना, एग्जैक्टली मेरा वही मतलब था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? हम यहाँ पर बिगड़ी हुई बात को ठीक करने आए थे।
और ज्यादा बिगाड़ने नहीं। हम नहीं शिवा, मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। तो सिर्फ मेरे साथ में आया है और इस सिचुएशन को ना मुझे अपने हिसाब से हैंडल करने थे। दो ही तरीके से इंसान को मनाया जा सकता है। पहली बात तो समझा, पहला तरीका तो तुमने हमको समझा दिया और दूसरा तरीका हम तुम्हें दिखाते हैं। अगर इसके बाद एक शब्द भी बोला ना, यहीं गाड़ देंगे। बस कीजिए मम्मी जी। अब और शरबत मत पीजिए, आपने बहुत शरबत पी लिया, इससे ज्यादा अपने प्यार में आपको परेशानी हो सकती है। और कोनो गुंजाइश बची है परेशान होने की? जितनी होनी थी ना उतनी हो चुके हम, वो भी तुम्हारी वजह से। पता नहीं वो किटी पार्टी के दिन उस शरबत में क्या मिला के हमका पिलाई। हमने जुबान से जूते चल रहे थे और वही जूते हम दामाद जी को मार बैठे, उनकी अम्मा को मार बैठे। अब हम देखो यहाँ बैठे। चुप रहो, तुम तो चुप ही रहो। एक तो काम करो, हमरे लिए 6 गिलास शिकंजी लेकर आओ बस। 6 गिलास शिकंजी? नहीं मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इतना मत। इतना ज्ञान देने की कोनो जरूरत नहीं है। हम क्या बोले बिटिया कि 6 गिलास शिकंजी लेकर आओ, माने 6 गिलास शिकंजी लेकर आओ। ये सब क्या हो रहा है भोले बाबा? यहाँ मम्मी जी का ये हाल है, पापा जी भी अपने कमरे में नाराज बैठे हैं। पता नहीं वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा होगा। दीदी की शादी के वक्त पाँव पूछे थे आपके, लगता है आज आप अपनी आरती उतरवाना चाहते हैं। मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए, मुझे पहले कहता हूँ आपको। अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए, बस भी करो आप लोग। गली के बच्चे भी इस तरह से बर्ताव नहीं करते जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। जब बात हमारे ऊपर आती है ना जीजाजी, तो हम अपनी गर्दन झुका लेते हैं, लेकिन यहाँ बात उस परिवार की है जिसे हम अपना मानते हैं और उस परिवार को हम टूटने नहीं दे सकते। भले ही आप उस पर हमसे ज्यादा हक रखते हो जीजाजी। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं जीजाजी, बड़ी से बड़ी बात को भी बैठकर सुलझाया जा सकता है। प्लीज। ऐसे लग रहा है जैसे सारा जमाना हमारा ही दुश्मन बन गया है। इतना पानी पी लिए हैं हम कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तक तो अर्नव जी और शिवा सर को आ जाना चाहिए था। ये भोले बाबा, कहीं वहां कुछ और गलत ना हो रहा हो। हेलो जीजा जी, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे हैं हम? हमारा घर, हमारी मर्जी, हमारा भाव, जितनी मर्जी हो खा लें, तुम्हें क्या? और अगर तुम्हें हमारा भाव ज्यादा लग रहा है तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, हमारी नहीं। अर्नव जी, हम आपसे बात करते हैं। अरे लेकिन हमारी आओ पल्लवी,
क्या चल रहा है वहाँ? सब ठीक ठाक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भाभी। अर्नब जी और जीजा जी के बीच में बहस चल रही है। हमें तो डर लग रहा है कि उन लोग लड़ ना पड़े। पल्लवी जीजा जी है ही ऐसे, उनका गुस्सा कुतुब मीनार है तो ईगो 4 मीनार। वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाले, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें। हाँ, क्या बात है। ओहो, बड़ी और छोटी भाभी दोनों ही आए। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, शर्म नहीं आई ना तुम दोनों को? यूं ऐसे हमारी पति की खिल्ली उड़ाते हुए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ चुप। तुम तो रहने ही दो पल्लवी। हम जानते हैं हमारे पति सीधे हैं ना, इसलिए सब उनको उल्लू बनाते रहते हैं। रहने दीजिए झिलमिल दीदी, आपके पति सीधे और उन्हें हम उल्लू बनाते। अरे हम में से उन्हें कोई उल्लू नहीं बनाता, बल्कि वो अपना उल्लू सबसे सीधा कराते। पल्लवी, देवर जी की शादी में भी सेम ही नाटक किया था। ड्रामा है इनका हमेशा रूठ जाने का। नए कार लेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मजाल है जो वो हिल भी जाए। अच्छा, कार ली थी? हाँ, कार ली थी तो हमारे मम्मी पापा से ली थी, तुम्हारे से? अरे उनके मम्मी पापा नहीं है क्या? वो भी के लिए किस बात की हो रही? किस बात की चला रही? कोई चला नहीं हो रही। जाके आप वहां जाइए, सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी एक झगड़ा सुलझाने आप लोग शुरू हो गए। आय हाय, ये लड़ झगड़ कह रहे हैं? यहाँ की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अरे दरवाजा खोलो। हैरानी की बात तो ये है कि हमने लालची दामाद जी को सोने की चेन के बारे में बताया, उसके बाद भी वो आने के लिए तैयार नहीं है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं और सब यानी सबकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं जीजा जी। इस बात को अब यहीं पर खत्म कर दीजिए। एक बात तुम्हें बोलेंगे सिवा, और तुम्हें बुरी भी बहुत लगेगी। तुम हो कौन? कौन हो तुम जो तुम्हारी माफी रख लें इस घर के नौकर? हाँ? पर आप अपने आप को क्या समझते? तू मत बोल, समझा? सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।